नमस्कार दोस्तों। यूँ तो भारत में 7वीं सदी से कई बारी आक्रमणों को सहा है, लेकिन भारत में 700 से 800 वर्षों तक शासन करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले भारत पर कदम कब रखा और क्यों? सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान में पहली बार मुसलमानों का आगमन कब होता है? कौन था वे शख्स जिसने मात्र 17 की आयु में हिंदुस्तान पर आक्रमण करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है? ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखी गई? दोस्तों, एक गलती के कारण मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और बुरी तरह से लूटा। कौन थे वे समुद्री लुटेरे जिन्होंने मुसलमानों की जहाज़ों को लूटा और नष्ट कर दिया, जिसके कारण अरबों द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण किया गया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास में घटित इन सभी बातों के ऊपर, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। भारत को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है दोस्तों। वैसे तो भारत में अरबों के द्वारा आक्रमण करने के अलग अलग कारण और थ्योरी बताई गई है, लेकिन हम पुख्ता जानकारी व NCERT के तथ्यों से बात करते हैं। इराक और ईरान जो एक अरब देश था, इन क्षेत्रों में अरबों का शासन था। अरब कबीलों में रहा करते थे जो रेगिस्तान में सर्वाधिक रहा करते थे। ईरान के तत्कालीन खलीफा वलीद थे और उस समय इराक का गवर्नर हल्लाज था। कहा जाता है दोस्तों कि हल्लाज का भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की आयु में अरब का सुल्तान बना था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अफ्रीका से सोने से भरे कुछ जहाज़ों को श्रीलंका में व्यापार करने के लिए भेजा गया, जिसमें मुस्लिम औरतें भी शामिल थीं, क्योंकि उस समय एक देश से दूसरे देश आने और व्यापार जहाज़ों के द्वारा ही किया जाता था। जब मोहम्मद बिन कासिम के जहाज़ों का लश्कर दक्षिण भारत के तटीय सीमा पर पहुंचता है, तो उस समय समुद्री लुटेरों का आतंक चर्च पे था। उन सभी समुद्री लुटेरों ने कासिम की जहाज़ों पर हमला कर दिया और लूट मार शुरू कर दी। उन जहाज़ों में बैठी मुस्लिम औरतें और कुछ यहूदी भी बैठे थे। उन सभी को कत्ल कर दिया गया दोस्तों, और कई जहाज़ों को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। जब इस हमले की जानकारी मोहम्मद बिन कासिम को लगती है, तब गवर्नर हल्लाज के द्वारा एक पैगाम भेजा जाता है। वो पैगाम भारत के सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन को भेजा। दाहिर सेन एक शक्तिशाली हिंदू राजा था। पैगाम में कहा जाता है कि भारत की दक्षिणी सीमा पर लूट मार होने के कारण हमारे जहाज़ों का हर्जाना आपको देना होगा। राजा दाहिर सेन के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। दाहिर सेन ने अरबों को हर्जाना देने से साफ मना कर दिया। दाहिर की ये बात अरबों को नागुजर लगी। तब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर चढ़ाई करने की तैयारी करता है, क्योंकि अरब उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मोहम्मद बिन कासिम की ये सेना 711 ईस्वी में इराक के मकरान तट से रवाना होती है। ये सेना समुद्री मार्ग से होते हुए प्रायद्वीपीय भारत की ओर बढ़ने लगती है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु मात्र 17 वर्ष की थी दोस्तों। जब कासिम की ये सेना भारत की पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसकी जानकारी राजा दाहिर सेन को लगती है। तब राजा दाहिर सेन भी अपनी शाही सेना लेकर युद्ध के मैदान में आते हैं। राजा दाहिर सेन सिंध प्रांत का एक योग्य और एक शक्तिशाली हिंदू राजा हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन का सन 712 ईस्वी में सिंध के एक देबल बंदरगाह पर आमना सामना होता है और इन दोनों सेनाओं के मध्य एक विनाशकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है दोस्तों।
कहा जाता है कि कासिम ने धोखे से युद्ध को जीता और इसी युद्ध में राजा दाहिर सेन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। सिंध में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी गई कासिम के द्वारा। उसके बाद कासिम यहीं पर नहीं रुका, अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ता रहा और पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान की ओर कूच करता है। दोस्तों, राजस्थान जिसे सूरवीरों की जननी व शक्तिशाली राजाओं का प्रदेश कहा जाता है, हमारे राजस्थान में कासिम का सामना प्रतिहार वंश के एक शासक नागभट्ट प्रथम से होता है। नागभट्ट प्रथम ने कासिम की सेना को पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम के कई सैनिक और सेनापति को मार दिया गया, जिसके चलते राजस्थान के मंदिरों को भी कासिम ने लूटा। इस अभियान के चलते खलीफा द्वारा कासिम को वापस अरब देश आने के आदेश मिले। इस कारण कासिम अरब लौट जाता है। कासिम ने भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार तो कर लेता है। जब कासिम ईरान लौट रहा था, तब अपने साथ भारत के कई जहाजें सोने से भरकर ईरान लेकर जाता है। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है, जब कासिम लौट रहा होता है, तब कासिम राजा दाहिर सेन, जिनकी मृत्यु देवल बंदरगाह पर हो जाती है, राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियों को बंदी बना लिया जाता है और ईरान ले जाया गया। लेकिन कासिम को ये जानकारी नहीं थी कि इन्हीं दोनों रानियों के कारण कासिम की मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर भारतीय इतिहासकारों और अरबी ग्रंथ चर्चनामा की माने तो राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियों के कहने पर कासिम को दंड मिला। अरब के खलीफा वलीद के पास इन दोनों रानियों को भेजा जाता है। तब दाहिर सेन की इन दोनों पुत्रियों ने वलीद को कहा कि कासिम ने हमारे साथ जुल्म किए। ये बात कितनी सच और कितनी झूठ है, इसका खुलासा इतिहास में किसी ने नहीं किया। वलीद, जो कासिम की कम उम्र में इतना विस्तार देखते हुए कोई खतरा न बन जाए, इस कारण वलीद कासिम को पहले ही मारना चाहता था। लेकिन इस बात की जानकारी मिलती है तब वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम को एक भेड़िए की खाल में जिंदा बंद करके दरबार में लाने के आदेश दिए थे। कासिम को 2 दिनों तक भेड़िए की खाल में बंद रखने के कारण एक दर्दनाक मौत हो जाती है। खलीफा ने कासिम के सेनापतियों और अन्य करीबी लोगों को भी मार डालता है। दोस्तों, कासिम जो महज 17 वर्ष की आयु में भारत जैसे प्रायद्वीप पर आक्रमण करके सत्ता स्थापित करता है, जिसको उनके ही खलीफा द्वारा कत्ल करवा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे देश ने इसके बाद भी कई विदेशी और देसी आक्रमणों का सामना किया था, लेकिन ये आक्रमण भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रांताओं का था, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया था। दोस्तों, ये थी इतिहास में घटित हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही सच्ची और रोमांचक तथ्यों से भरी ऐतिहासिक घटनाएं लाता रहूँगा। नमस्कार मित्रों।